Hello friends, my name is Yash Yadav. Welcome to Prakash Classes. Now come to the next question, question number 6. आइए पढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है इफ एंगल A एंड एंगल B आर द क्यूट एंगल्स such that cos A is equals to cos B, then show that angle A is equals to angle B. तो इसमें आपको सबसे पहले इसने आपको गिवन क्या किया है, वो ये किया है कि एंगल A एंड एंगल B आर द एक्यूट एंगल्स। अगर हमारा एंगल A और एंगल B, एंगल A और एंगल B एक्यूट एंगल्स हैं, इसका मतलब एंगल C हमारा क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, इतना कन्फ्यूज़न तो क्लियर है ना कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल अगर हम कोई बनाते हैं तो उसमें एक एंगल 90 डिग्री होगा और बाकी के जो दो बचे हुए एंगल हैं वो हमारे एक्यूट एंगल्स होंगे, है ना। इसमें कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पे सारे ट्रिग्नोमेट्री जो लगती है वो हमारे राइट एंगल ट्रायंगल में लगती है। तो जब राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़ हमें नहीं पता तो हम ट्रिग्नोमेट्री कैसे सॉल्व करेंगे। आपको ये बात ध्यान रखना है कि ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी ट्रायंगल्स, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री लगती है राइट एंगल ट्रायंगल में, तो राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी ये होती है कि उसका एक एंगल 90 डिग्री होता है और बाकी के दो एंगल्स हमारे एक्यूट एंगल्स होते हैं। तो जब इस क्वेश्चन में इसने हमें ये कह रखा है कि एंगल A एंड एंगल B आर द एक्यूट एंगल, इट मीन्स एंगल C इज अ 90 डिग्री एंगल। ठीक, इतना समझ गए। नाउ सच दैट cos A एंड cos B आर इक्वल। अब इसने यहाँ पे हमें क्या इक्वल किया है, cos A एंड cos B। अब cos जो है वो होता हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस है और यहाँ पे भी cos हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस है, लेकिन ये वैल्यूज डिफर करेंगी। क्यों करेंगी, यहाँ पे एंगल दे रखा है A और यहाँ पे दे रखा है B, तो cos A के अकॉर्डिंग, एंगल A के अकॉर्डिंग हमारी जो बेस होगी वो क्या होगी, पहले हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो एंगल A के जस्ट अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है ना, तो ये परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब ये बेस है। तो इट मीन्स यहाँ पे ये हो गई, यहाँ पे जो B हो गई, बेस हो गया वो AC हो गया। और अब हाइपोटेनियस क्या होगा, वो होगा, क्योंकि एंगल C जो है वो हमारा क्या है, 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री है, इसके अपोजिट साइड हमारी हाइपोटेनियस होगी, इट मीन्स ये हाइपोटेनियस हो गई हमारी AB। ठीक, नाउ अब यहाँ पे देखते हैं cos B। तो अब ये एंगल यहाँ से ले रहा है, इट मीन्स जब ये एंगल हमारा यहाँ से ले रहा है तो इसके अपोजिट साइड हमारी होगी परपेंडिकुलर और ये वाली साइड होगी बेस, ये नहीं होगी। समझ में आ गई। तो अब cos B के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस। तो अब यहाँ पर जो बेस आएगा cos B का वो कितना आएगा, BC, और हाइपोटेनियस आएगी AB। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। जब हम A की बात कर रहे हैं तो A के अकॉर्डिंग बेस और हाइपोटेनियस और बेस और परपेंडिकुलर हम डिसाइड करेंगे। जब हम B के एंगल के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं तब हम ये डिसाइड करेंगे बेस और हमारी परपेंडिकुलर क्या होगी। ठीक है, वो अलग अलग होगी क्योंकि यहाँ पे एंगल अलग अलग कर दिए। तो अब हमको जब ये पता लग गया है तो इसमें आप ध्यान से देखिए, AB को अगर मैं इधर ले जाऊँ, AC इज इक्वल्स टू AB इंटू BC अपॉन AB, तो AB से AB कट हो गया, क्या बचा, AC इज इक्वल्स टू BC। ठीक, AC इज इक्वल्स टू BC मतलब AC इज इक्वल्स टू BC। जब ये और ये साइड बराबर है, इसका मतलब इसके जो अपोजिट एंगल्स हैं वो क्या हैं, AC का अपोजिट एंगल क्या है, एंगल B, और BC का अपोजिट एंगल क्या है, BC का अपोजिट एंगल है एंगल A। ठीक, तो जब ये हमने अपोजिट एंगल्स लिखे तो हमने यहाँ देखा एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B। अब पहले सबसे पहले हमने यहाँ से ये स्टेटमेंट पे आए कैसे, साइड्स इक्वल, एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड। रीजन यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। आप देखो ये जो एंगल है ये साइड के अपोजिट है,
जैसे यहाँ देखो, आप दोबारा मैं इसको दोबारा रिपीट करता हूँ, यहाँ समझ जाना चाहिए। मैं जानबूझ के बार बार यही फोकस करूँगा क्योंकि यही एक ट्रिक है जो आपको इस स्टेटमेंट तक ला के देगी, और क्योंकि हमें यही प्रूफ करना है। यहाँ देखो, शो दैट एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी, है ना, हमको यही प्रूफ करना है। तो आपको सब यही समझना है कि इस स्टेटमेंट से हम इस स्टेटमेंट पे पहुँचे कैसे। तो एंगल सी जो है वो ए सी जो है, ए सी हमारी ये वाली साइड है ना, ठीक। तो इस साइड की जस्ट अपोजिट एंगल कौन सा हुआ, एंगल बी हुआ ना। तो ए सी का जस्ट अपोजिट जो एंगल हुआ वो एंगल बी हुआ, है ना। और बी सी का, ये बी सी है, तो बी सी का जस्ट अपोजिट एंगल, बी सी का जस्ट अपोजिट एंगल क्या हुआ, एंगल ए हुआ। तो जब हमने इसके बराबर मतलब वो वैल्यूज रखी, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड की प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हुए जब हमने इसको रखा, तो यहाँ पे हमें वही मिल गया जो हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हैंस प्रूफ। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। So thank you for watching my video. To support my initiative, please subscribe my channel and like it.